लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। तो वो क्या है? सेल। सेल इट इज द स्मॉलेस्ट और बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life. It is the smallest और बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल और कोशिका। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड या हु डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क को हम क्या बोलते हैं? बार्क ऑफ ट्री से प्राप्त किया इसने, यानी कि एक डेड सेल है ये, एक तरह की। क्या है? डेड सेल। जैसे हमारी स्किन क्या होती है? ये त्वचा डेड सेल होती है, मीन्स इसको फटने के बाद, कटने के बाद दोबारा नई स्किन आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डेड सेल बोलते हैं। तो वहाँ से इसने क्या लिया? एक पतली स्लाइस, एक पतली छाल उतारी वृक्ष से, और उसका किसके नीचे? एक माइक्रोस्कोप के नीचे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अंडर एस्टिमेट ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइक ए हनीकम्ब। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इस तरह से हनीकम्ब इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने। क्या बने? कंपार्टमेंट। और जो लैटिन भाषा है वहाँ पर सेल का अर्थ है लिटल रूम। क्या है? लिटल रूम। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है, हु डिस्कवर्ड दी सेल एंड हाउ? रॉबर्ट हुक ने थिन ऑफ स्लाइस, तो कैसे एग्जामाइन किया उसको? वहाँ से एक कॉर्क उतार के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर अध्ययन किया, तो इस तरह से जो आया ब्लैक डॉट थे, उनका नाम क्या रखा उसने? न्यूक्लियस। क्या नाम रखा? न्यूक्लियस। और इस तरह की जो थी उनका नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया। क्या नाम रख दिया? सेल। तो इस तरह से इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उनका मैं ईच बाय ईच डिस्कस करता हूँ। Like in a big building, many rooms are combined to form a big building. बेसिक यूनिट उस बिल्डिंग्स के अंदर इज क्या है? ब्रिक्स है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या है? ब्रिक्स है। एज लाइक प्लांट एनिमल और ए ह्यूमन बॉडी, द बेसिक यूनिट आर दी सेल। बेसिक यूनिट आर दी सेल। बेसिक यूनिट। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट हुए। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एक नंबर में यही क्वेश्चन बनता है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड दी अबाउट न्यूक्लियस। किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। इन 1839 एक साइंटिस्ट आए। 1839 नाम था पोरकांजी, स्पेलिंग देख लेना। तो उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। किसके बारे में? वो स्टेट्स अबाउट प्रोटोप्लाज्म। इट इज़ द फ्लूइड मटीरियल। इट इज़ द fluid material
ऑफ द शेल, ऑफ द शेल फ्लूइड मटेरियल शेल का था वो क्या था, प्रोटोप्लाज्म। या पूछ सकता है हु डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म, तो साइंटिस्ट रहेगा प्रकाश जी इन 1839, इन 1839। इन 1855 साइंटिस्ट हुए विर्चो। इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी स्टेट्स अबाउट शेल। ही एक्सप्लेन, he states that new cell are arising from pre-existing one, मीन्स जो नई सेलों का निर्माण होता है वो पुरानी सेलों के टूटने से या पुरानी कोशिकाओं के टूटने से होता है। अब हम इसमें जो सेल के पार्ट है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती है, सप्रम, न्यूरो सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, लीवर के अंदर कैसे काम करती है, वो सबसे पहले हम किसका डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। Now we start discuss about a plasma membrane, और cell membrane, cell membrane। क्या लिखेंगे, it is the outermost covering of the shell, जिसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये क्या करती है, इट मेंटेन द content between the cell and environment, cell and environment। यानी कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको एपिडर्मिस भी बोलते हैं। इट मेंटेन द कंटेंट बिटवीन सेल एंड environment, it allows or permit and prevent, यानी कि कुछ से सब्सटेंस को अलाउ या परमिट करती है, एंड प्रिवेंट दी सब्सटेंस इनटू एंड एग्जिस्ट ऑफ दी सब्सटेंस। This membrane is called selective permeable membrane, यानी कि ये कुछ पार्टिकल को अलाउ करती है, परमिट करती है एग्जिस्ट और एंट्री के लिए। तो इस मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनसाइड द शेल। टू प्रोसेस CO2 means carbon dioxide and O2 means oxygen inside the body take place by the process of a diffusion, किसके प्रोसेस से चलती है, डिफ्यूजन के
प्रोसेस से। किसके प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। नाउ क्वेश्चन इज अराइज व्हाट इज डिफ्यूजन। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज डिफ्यूजन। ये आपका चाहे सॉलिड हो, इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और हम वी कैन राइट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम a region of higher concentration to lower concentration। क्या है डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर यानी कि अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर बहना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे पहाड़ों पे से पानी आता है, ऊंचाई पे है ना पहाड़, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हिल टू ग्राउंड, फ्रॉम हिल टू ग्राउंड। और गैस ये सॉलिड के अंदर भी होता है, लिक्विड के अंदर भी और गैस के अंदर। सॉलिड का एग्जांपल जैसे वी कैन राइट ऑन दिस बोर्ड विद मार्कर व्हेन वी रब दीज वर्ड, दीज आर नॉट रब इजली, ये आसानी से नहीं मिटते, धीरे धीरे क्या होते रहते, डिफ्यूज होते रहते इसके अंदर, और कुछ समय तक इस पे एज इट इज राइटिंग लगी रहती है। तो ये क्या है? डिफ्यूजन है। अगर हम 1 ड्रॉप ऑफ इंक पुट इनटू ए फुल ग्लास ऑफ वाटर, इन मिडल बीच के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ इंक है इज मोर, एंड स्लोली दिस मिक्स इनटू फुल ग्लास ऑफ वाटर मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। Water also obey the rule of diffusion. Water particles from a region of higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane। अगर ये आ जाए through a semi permeable membrane, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ये डिफ्यूजन नहीं रहेगा, सेम डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन बट मार्जिनली डिफरेंस। थ्रो ए सेमी परमेएबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, एग्जाम्पल की बात करें हम, इन आवर बॉडी 2 टाइप्स ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड is more into body, it is exist by the process of diffusion, and oxygen inhale by the process of diffusion। means in atmosphere environment the amount of oxygen is higher than the our body। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कम है किसकी बजाय? इन्वायरमेंट की। तो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इन एटमोस्फियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कंपेयर टू आवर बॉडी। वी एक्सहेल या एग्जिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी इनटू एटमोस्फियर बाय द प्रोसेस ऑफ diffusion। so these type of discuss about diffusion and osmosis। 3 types of osmosis, और जिसको हम हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइम न्यूक्लियस many cell parts will be discussed in next video। thanks for watching। please subscribe this channel and like this video। thanks again for watching this video।